माताओं के कुछ ऐसे उच्च विचार थे कि सुबह जब पति घर से निकलता था, और आज भी कुछ माताओं के ऐसे विचार हैं कि अगर पति घर से कहीं बाहर जाता है तो वो सुबह दीपक जला के आरती की थाली लेकर के उतारती हैं और मस्तक पे तिलक करके तब भेजती हैं। और जब पति शाम को वापस आता है तो आरती किया करती थी। रानी तारा ने हरिश्चंद्र को आता हुआ देखा है तो आरती की थाली लेकर के दरवाजे पर खड़ी हो गई। आज दानवीर हरिश्चंद्र ऊपर को भुजाएं करके खड़ा हो गया और कहने लगा, वो भद्रे नहीं। क्या मतलब? क्या बोला है? आज थाली तो रख दे अपनी हाथ मेरी करने लगा है। रानी पूछने लगी, मेरे नाथ राजपाट कैसे तुम्हारा चला गया? कहने लगा, ठकुरानी ये मत पूछो। क्यों? अरे कन्या को करो बहानो।
बोले हे राजन परिषदो। रानी समझाने लगी मेरे नाथ यहाँ रोने का विषय नहीं है। हो सकता है कि वो 3 लोक के नाथ खुद ही कहूं भिखारी बन के तो ना आए गए हैं। अरे धन ही तो चला गया है। सच बताओ, ये राजपाट सेना शासन स्त्री पुरुष स्त्री और पुत्र जब तुम जन्म लिया है तो संग लेके आए। बोलो ध्यान रखना, कुछ नहीं गया है। धन चला जाए तो कुछ नहीं जाता है, ध्यान रखना भक्तों। धनहान तो कुछ नहीं बिगड़ना, और जनहान तो कुछ बिगड़ गया, और धर्म बर्बाद हो गया तो आपके पास कुछ भी नहीं बचा। जो इंसान अपने धर्म से पतित हो जाता है उसका कहीं ठिकाना नहीं लगता है। ध्यान रखना, यदि ठोकर से गिर जाता है भाई कोई न कोई उठाता है। जो नजरों से गिर जाता है भाई कोई नहीं उठाता है। कुछ नहीं तुम्हारा गया है, यही मिला यही छूट गया, कुछ नहीं गया। ये प्यारी 60 भार सोना कहां से देना होगा। वो बिदती औरत कहने लगी अपने ईमान की कसम खा के बताओ, मेरे पिता ने आपको ये शरीर दिया है कन्यादान। भक्तों, कन्यादान दान किसे कहते भक्तों? कन्यादान किसे कहते? कन्यादान वो नहीं होता है जो हम और आप किसी की लड़की के 1000, 500, 2000 रुपए से पैर पूज देते हैं। ये कन्यादान नहीं होता है, ये होता है दान। कन्यादान सिर्फ 2 का ही होता है, प्रथम मां, द्वितीय पिता। मां का श्रेय इसलिए बड़ा रहता है कि 9 महीने उसने कन्या को अपने पेट में रखा है। भक्तों, उसके मलमूत्र डाले, लड़की को पाला, उसके बाद पिता और मां ने मेहनत करके उसे पढ़ा लिखा के बड़ा किया। और जब वो लड़की जवान हो जाती है तब माता पिता उस लड़की को दान में देते हैं। शादी हम और आप करते हैं, लड़की जो है ये दान में दी जाती है। और कन्या का दान लेने वाला अगर दान का दुरुपयोग करता है तो ऐसे नीच हत्यारे का कभी जिंदगी में ठिकाना नहीं लगता है।
ध्यान रखना, अगर वो शादी का पूरा महत्व समझने वाला हो तो जीवन पर्यंत पति और पत्नी में खटपट तो होगी ये नहीं कभी। ध्यान रखना, लड़की के हाथ पीले करते हैं कौन? मां और पिता। और हाथ पीले की जगह पे लाल कर दे जाए तो, या हरे कर दे जाए तो, काले कर दे जाए तो, जे पीले ही क्यों करे जा? सो बताओ, ये कब समझिए। लड़की के हाथ पीले माता पिता क्यों करते हैं? ये दहेज के लोभियों, ये चमड़ा की पहचान करने वाले, तुम्हें शर्म नाम की चीज नहीं रही। दर दर मारी मारी घूम रही हैं। लाखों की तादाद में आज की बहनें, माता पिता लड़की को एकांत में ले जाकर के घर में हाथ पीले करते हैं और ये कसम खिलाते हैं कि बेटी आज तक तुम मेरी घर की धरोहर थी, लेकिन बेटा ये हाथ देखो अपने। लड़की को हाथ दिखाते कि अपने हाथ देखो। घर में रह करके चाहे कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, इस तरह से पीली हो जाना, लेकिन मेरी नाक मत कटवा देना। माँ बाप लड़की को हिदायत देते कि बेटा इस तरह से पीली हो जाना, लेकिन मैया और बाप की नाक मत कटवा देना। भैया धान बोता है, धान ही क्यों बोता है? धान की जगह जौ बे दिए जाएं, तो क्या गलत हो जाएगा? धान इसलिए बोए जाते हैं, परीक्षित जी आपके पास तो धान की खेती हुई है, पहले क्या पौध डालते हम आप, और पौध बाई खेत में खड़ी रहे तो केटला नहीं भरे हो धन करके जो बताओ, एक नहीं भरे। तो लड़की जो है ये भैया के आंगन की पौध होते हैं, 7 भामरे पड़ती हैं, ध्यान रखना। और भैया गोदी में लेकर के जैसे पौध उखाड़ के दूसरे के खेत में लगा दो, तैसे भैया अपने आंगन दे और दूसरे के आंगन में भेजता है, तब वहां जाके लड़की फलती और फूलती है। ध्यान रखना भक्तों, खुले शब्दों में रानी तारा पूछने लगी हरिश्चंद्र को कि मेरे पिता ने ये शरीर आपको दान में दिया, इस पे तुम्हारा अधिकार है, आप मेरा शरीर बेच दो और ब्राह्मण के ऋण से उद्धार हो जाओ। हरिश्चंद्र कहने लगे अरे भद्रे, दुनिया वाले सब कुछ बेच देते हैं लेकिन कोई अपनी मर्यादा नहीं बेचता है। भक्तों, ये 51 रुपए रामपाल शास्त्री 10-10 रुपए सभी साथियों को, 10-10 रुपए सभी महात्माओं को भेंट कर रहे हैं। भगवान इनको सदा सदा सद्बुद्धि और दीर्घ आयु प्रदान करे, यही मेरी कामना और आकांक्षा है। भक्तों, तब तक वो 5 वर्ष का बच्चा रोहिदास आकर के खड़ा हो गया। मां की आंखों में आंसू टपक रहे थे। भक्तों, ध्यान रखना, हंस के हमेशा हंस ही पैदा होते हैं, हंस के कभी कौवा पैदा नहीं होते। वो पवित्र आत्माओं की संतान अपनी मां के गले में दोनों बाह डाल के रोने लगा है। हे मां,
आज बात क्या हो गई? अरे मैया पूछे तो बताई दे मोई मेरी महतारी काबुने बोलिया बबुलानी के दे क्या पिताजी ने तुमसे कुछ कहा है या तुझे कोई शारीरिक परेशानी हो गई? तारा कहने लगी लाला मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, लेकिन इससे पहले मेरे लाल अरे मच्छरान का भोजन पाए समझाने लगा रोहितदास माँ हमें तुम भोजन खिलाएगी? अरे मैया वो भोजन हमें कैसा लगेगा? न तो स्वर्गे अपवर्ते शानंदम हृदयामी यद। जिसके माता पिता बैठे रो रहे हैं उसे स्वर्ग शरीर संसार में कहीं भी चैन नहीं आता। तेरी माँ 56 प्रकार के व्यंजन परोस के थाली सामने रख दी जाए और कच्चे धागा में तलवार खोपड़ी पे टांग दी जाए, क्या उन भोजनों में स्वाद आएगा?
पता नहीं कब धागा टूटे, तलवार खोपड़ी पे आकर के गिरे, खात्मा कर दे। बेटा, एक ब्राह्मण ने आकर के तेरे पिताजी से दरवाजा भरवा लिया, राजपाट सेना शासन सब कुछ छिना लिया। हाँ हाँ, 60 बार सोना अभी बाकी है जो अपने राज से बाहर से देना होगा। रोहितदास कहने लगा, बस इतनी सी बात पे तुम दोनों लोग रो रहे हो हैं? एक बात बताओ, अपने ईमान की कसम खा के बताना कि तुम्हारे जीवन में सबसे अमूल्य धरोहर भगवान ने क्या दी है? हरिश्चंद्र तारा कहने लगे, बेटा, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी अमूल्य धरोहर है तो पुत्र रतन। पुत्र के बराबर और कोई अमूल्य चीज दुनिया में नहीं है। अगर मैया हम ही अमूल्य हैं तो मुझे बेच के ऋण से उद्धार हो जाओ। रानी ताला कहने लगी, लाला, कौन ऐसी मां होगी जो अपने कलेजे के टुकड़े को धन से बेच देगी? रोहितदास कहने लगा, मैया, मर्यादा में, आपत्ति में मर्यादा भंग हो जाती है। तेरी मां, ब्राह्मण के ऋण से उद्धार हो जाओ। तीनों प्राणी बिकने के लिए तैयार हो गए। राजसी वस्त्र उतार के रख दिए। रानी ताला, हरिश्चंद्र ने राजसी आभूषण उतार के रख दिए और किस हालत में अयोध्या से निकल रहे हैं। प्यारे भक्तों, तीनों प्राणी विश्वामित्र के सामने आकर के खड़े हो गए। महाराज, हम लोग आपके सामने हैं।